परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपका प्यार, आपका अनुग्रह, आपकी सामर्थ्य आपने अपने पुत्र के द्वारा हमारे लिए प्रकट की है, ताकि प्रभु हम केवल उस पर विश्वास न लाएं, बल्कि उसे अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करके पवित्र आत्मा के अनुसार अपने जीवन को उसकी अगुवाई में चलने वाले हो सके और जीवन हमारा आपकी महिमा का कारण बनने पाए। हमें हर हाल में प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार जीवन जीना अनिवार्य है। तभी तो आपका प्रेम और अनुग्रह हमारे जीवन से प्रकट होगा, तभी तो आपकी सामर्थ्य हमारे जीवन से प्रकट होगी और इस धरती पर आपके राज्य में हम आगे बढ़ने पाएंगे और आपके राज्य का विस्तार हो पाएगा। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, महान प्रेम और अनुग्रह के लिए जो आपने हमारे लिए प्रकट किया है, और धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर बहुत और बहुत और बहुत महान है। उसने हमारे लिए जो किया है उसे समझ पाना और उसे पूरी तरीके से अपने जीवन में उतार लेना बहुत कठिन है, लेकिन परमेश्वर ने हमें एक सहायक दिया है और वो सहायक पवित्र आत्मा हमारी जीवन में हमारी अगुवाई करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। जब तक हम और आप अपने जीवन को पूरी तरीके से परमेश्वर को समर्पित करके और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना शुरू नहीं करते, हमारा जीवन उसी एक परिधि में घूमता है जैसे सब लोगों का है। हम शारीरिक तौर पर जो भी कार्य करते हैं परमेश्वर के लिए, वो शारीरिक कार्य परमेश्वर हमारे ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ हमेशा के लिए पूरा कर दिया है। हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में आत्मिक रूप से स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश करना है और स्वर्गीय स्थानों के अनुसार अपने जीवन में वो बातों को लागू करना है जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए पहले से तैयार की गई हैं, ताकि हमारा जीवन उसकी योजनाओं का हिस्सा बन सके और उसके राज्य में हम आगे बढ़ें और उसका राज्य हमारे द्वारा इस पृथ्वी पर बढ़ने पाए, ताकि परमेश्वर की वो महिमा हमारे जीवन से हो जिसके कि वो योग्य है। आज हम लेवी व्यवस्था की पुस्तक के सेकंड पार्ट में आए हैं और सेकंड पार्ट, पहला पार्ट था भेंट और बलिदान और इसका दूसरा पार्ट है याजक और महायाजक, द प्रीस्ट एंड द हाई प्रीस्ट। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द बुक। लेवी व्यवस्था की पुस्तक के द्वारा हम बलिदान जैसे महान कार्य के विषय में परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है उसे समझ रहे हैं तथा पवित्र आत्मा के नज़रिए से देख भी रहे हैं। कोई भी व्यक्ति स्वयं की इच्छा से परमेश्वर को भेंट या बलिदान नहीं चढ़ा सकता है। वो याजक के पास जो भेंट और बलिदान लेकर आता है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो, और याजक उसे परमेश्वर के सामने चढ़ाने का कार्य करता है। यानी हम परमेश्वर के लिए जो भेंट लेकर आते हैं उस भेंट को परमेश्वर के सम्मुख चढ़ाने का काम जो व्यक्ति करता था उसे याजक कहते थे। इसीलिए परमेश्वर ने उस समय इजरायलियों के 12 गोत्रों में से एक गोत्र को तंबू की सेवा के लिए चुना था और वो लेवी गोत्र था। लेवी गोत्र के लोग ही तंबू की सेवा या मंदिर की सेवा किया करते थे। ये एक परिवार के लोग थे जिनका याजक यानी जिनका महायाजक हारून था। इन्हें बलिदान और भेंट चढ़ाने की सारी जिम्मेदारी दी गई थी तथा दशमांश के द्वारा इनका पारिवारिक जीवन का निर्वाह होता था। यानी परमेश्वर इनको दशमांश जो आता था उसके द्वारा इन्हें सपोर्ट किया जाता था इनके पारिवारिक जीवन को, क्योंकि इन्हें और कुछ करने की अनुमति नहीं थी। शारीरिक जीवन के लिए इन्हें कोई कार्य करने की अनुमति नहीं थी। ये केवल तंबू की सेवा, मंदिर में परमेश्वर की सेवकाई के लिए रखे गए थे, ताकि लोगों की सेवा में ये परमेश्वर के सम्मुख बलिदान और भेंट चढ़ाने का काम करें और उस तंबू की सारी आवश्यकताओं को और वहाँ की मेंटेनेंस को प्लस वहाँ पर और सब जो लोग कार्य करते थे उनके लिए वो दशमांश के द्वारा ही
पूर्ति की जाती थी। याजक को परमेश्वर ने इसलिए नियुक्त किया था कि पापियों के लिए परमेश्वर के समीप पहुंचकर बलिदान को चढ़ाए तथा उनके लिए क्षमा याचना करें। परमेश्वर के समीप कोई नहीं जा सकता था, केवल वो लोग जो परमेश्वर ने जिन्हें नियुक्त किया था, जिन्हें हम याजक और महायाजक कहते हैं। इसलिए इजरायली अपने लिए पशु बलि लेकर याजक के पास होम वेदी के पास जाते थे। याजक उनका हाथ बलि पशु के सिर पर रखवाता था और उनके लिए वो पशु बलिदान किया जाता था और उसका लहू भीतर पवित्र स्थान में धूप की वेदी पर छिड़का जाता था ताकि परमेश्वर का अनुग्रह उस व्यक्ति पर हो जिसके लिए पशु बलि किया गया है। ये विधि थी। याजक पवित्र स्थान में प्रवेश से पहले अपने हाथ पैर जल से शुद्ध करता था, जिसके बिना वो भीतर प्रवेश नहीं कर सकता था। ये बात इस बात को दिखाती है कि याजक को अपने हाथ के कार्यों तथा पैर का अर्थ है अपने चाल चलन अर्थात चरित्र को जितनी बार परमेश्वर की उपस्थिति में वो प्रवेश करे, जल अर्थात परमेश्वर के वचन के अनुसार जांचना और सही करना आवश्यक था। ये वहाँ पर प्रतीकात्मक तौर पर दिखाया गया था और आज भी ये कार्य अनिवार्य है। और भीतर प्रवेश करके रोटी की मेज़ व दीपदान के बीच से होकर धूप की वेदी तक वो पहुँचता था, जहाँ वो उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर से निवेदन करता था। इसके बाद ये तो हो गई याजक, इसके बाद होता था महायाजक, हाई प्रीस्ट। महायाजक वर्ष में एक बार पर्दे अर्थात वेल के उस पार जहाँ परम पवित्र स्थान में प्रवेश करता था। ये पर्दा पवित्र स्थान को परम पवित्र स्थान से अलग करने वाला पर्दा है, जहाँ महायाजक प्रायश्चित दिवस के दिन महायाजक बलिदान पशु के लहू को लेकर प्रवेश करता था तथा सब लोगों के लिए परमेश्वर से याचना करता था, उनके लिए निवेदन करता था। मध्यस्थता की प्रार्थना इसे कहते थे, प्रेयर ऑफ इंटरसेशन। याजक और महायाजक अपने आप को स्वयं को शुद्ध नहीं कर सकते थे, अर्थात याजक और महायाजक स्वयं सैंक्टिफाई नहीं हो सकते थे। उन्हें शुद्ध करने के लिए परमेश्वर ने मूसा को ठहराया था कि मूसा के द्वारा उनका शुद्धिकरण किया जाए। प्रत्येक याजक को अपने शरीर को जीवित बलिदान परमेश्वर को की सेवा के लिए जीवित बलिदान करके समर्पित करना होता था, जिस प्रकार पौलुस ने भी रोमियो 12 अध्याय उसके पहले और दूसरे पद में निर्देश दिया है। ये आज भी वही विधि है जो उस ज़माने में थी और इसलिए रोमियो की पत्री उसके 12 अध्याय के पहले और दूसरे पद में इस प्रकार से लिखा पौलुस ने। ये हमारे और आपके लिए भी वैसे ही आवश्यक है जैसा उस समय उनके लिए था। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ये हमारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मालूम करो नहीं लिखा है, बल्कि मालूम करते रहो। परमेश्वर की इच्छा प्रतिदिन के लिए हमारे जीवन में प्रकट होगी। कभी भी उसकी जो एक इच्छा थी, जो जनरल विल जिसको बोलते हैं सबके लिए, वो उसने अपने पुत्र के बलिदान से पूरी कर दी। अब उसकी इच्छा केवल यह है कि पुत्र पर विश्वास करो ताकि पवित्र आत्मा की तुम्हें प्राप्त हो और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलो, ताकि तुम प्रतिदिन पवित्र आत्मा की आज्ञा अनुसार चलने से परमेश्वर की भली भावती इच्छा को प्रतिदिन के हिसाब से मालूम करते रहो। इसीलिए वहाँ पे लिखा मालूम करते रहो। याजक को बलिदान की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई थी तथा लेवियों को तंबू के बाकी कार्यों की जिम्मेदारी भी दी गई थी। लेवीय याजकों के सहयोगी होते थे, जैसे पास्टर्स के साथ लीडर्स होते हैं, मिनिस्टर्स एंड लीडर्स। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि लेवीय 10 अध्याय में, लेवीय व्यवस्था के 10 अध्याय में प्रारंभ से ही जहाँ से याजकीय सेवा का कार्य आरंभ किया गया था, वहीं से इसके फेलियर भी दिखाई देने लगे थे। अर्थात
इसमें गड़बड़ी शुरू हो गई थी। नादाब और अबीहू, हारून के 2 पुत्रों ने परमेश्वर के सन्मुख अपवित्र अग्नि जलाई थी, जो कि परमेश्वर ने सख्ती से मना किया था, जिसका ये परिणाम हुआ कि परमेश्वर की अग्नि ने उन्हें भस्म कर दिया। हम भी परमेश्वर के सम्मुख बोलते बहुत हैं, जबकि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में शांत रहकर परमेश्वर की आत्मा की सुननी में ध्यान लगाना चाहिए, ताकि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल सकें। परमेश्वर से ज़्यादा बात बोलना नहीं चाहिए परमेश्वर के सन्मुख उसकी उपस्थिति में, बल्कि परमेश्वर की सुनने में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आज ये चीज़ लोगों में नहीं है, तथा परमेश्वर की उपस्थिति में अगुवाई में चल सके तथा परमेश्वर की उपस्थिति में मर ना जाए। ये सब चित्रण उस सिद्ध बलिदान की ओर संकेत करते हैं जो यीशु मसीह के द्वारा चढ़ाया जाने वाला था। हम इसमें लेवी व्यवस्था 10 अध्याय में इस बात को देखेंगे कि नादाब और अबीहू का पाप। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी भाग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, ये वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वो मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहा। तब मूसा ने मिशाएल और एलसाफान को, जो हारून के चाचा उज्जिएल के पुत्र थे, बुलाकर कहा, निकट आओ और अपने भतीजों को पवित्र स्थान के आगे से उठाकर छावनी के बाहर ले जाओ। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार वे निकट जाकर उनको अंगरखों सहित उठाकर छावनी के बाहर ले गए। तब मूसा ने हारून से और उसके पुत्र एलियाजर और इतामार से कहा, तुम लोग अपने सिरों के बाल मत बिखराओ और न अपने वस्त्रों को फाड़ो, ऐसा ना हो कि तुम भी मर जाओ। और सारी मंडली पर उसका क्रोध भड़क उठे। परंतु वो इज़राइल के कुल घराने के लोग जो तुम्हारे भाई बंधु हैं, यहोवा की लगाई हुई आग पर विलाप करें, और तुम लोग मिलाप वाले तंबू के द्वार के बाहर ना जाना, ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ, क्योंकि यहोवा के अभिषेक का तेल तुम पर लगा हुआ है। मूसा के इस वचन के अनुसार उन्होंने किया। ये शुरू से फेलियर दिखाई दे रहा है कि याजक के लोग अपनी अपनी मन मर्जी से जब परमेश्वर की विधियों को करने लगते हैं, तब परमेश्वर बहुत नाराज़ हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ एक नमूने के तौर पर जो यहाँ पर दिखाया गया पुराने नियम में, उस नमूने को उसने नए नियम में अपने पुत्र के द्वारा पूरा किया है। और परमेश्वर ये नहीं चाहता कि कोई मनुष्य उसके इकलौते पुत्र के विषय में ज़रा सी भी कोई बात जोड़े या घटाए, या उसके विरोध में या उसके पक्ष में कोई भी बात ना तो बोले अपनी ओर से। जो परमेश्वर ने जितना निर्धारित किया है और जैसा परमेश्वर ने ही दिखाया है, उसी के अनुसार करने की आज्ञा है। इसीलिए ये बहुत ध्यान देने वाली बात थी। और इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें परमेश्वर की सुनने में ज़्यादा ध्यान लगाना चाहिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, ताकि हम चल सकें, परमेश्वर की उपस्थिति में मर ना जाए। ये सब चित्रण उस सिद्ध बलिदान की ओर ही संकेत कर रहे थे जो यीशु मसीह के द्वारा चढ़ाया जाने वाला था। हमारा महान महायाजक, आवर ग्रेट हाई प्रीस्ट, जब से यीशु मसीह का बलिदान हुआ है, तब से जानवरों की कुर्बानी अब आवश्यक नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के बलिदान से अब कोई भी बलिदान इस बलिदान के आगे टिक नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह का बलिदान अब सब के लिए हो चुका है तथा सर्वदा के लिए यही बलिदान कार्य करेगा, कोई माने या ना माने। परंतु इसी बलिदान के अनुसार प्रत्येक मनुष्य का न्याय किया जाएगा। इस प्रकार यीशु मसीह सब मनुष्यों का महायाजक नियुक्त किया गया है। इब्रानियों की पत्री उसके 2 अध्याय के 17 पद में हम देखेंगे, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय
और उसके 17 पद में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वो उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वो उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। इसीलिए हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए। इसी इब्रानियों की पत्री के 4 अध्याय के 15 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हमें वो अनुग्रह मिलता है जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है। यीशु मसीह ही मनुष्य और परमेश्वर के बीच बिचवई है, यानी मध्यस्थ है, मीडिएटर है। उसके अलावा कोई नहीं जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच अपने आप को अर्थात बिचवई के स्थान पर आ सके। अब आज के ज़माने में परमेश्वर के और मनुष्य के बीच में पहले याजक और महायाजक जैसे होते थे, आज प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई भी नहीं है। ये बीच की कड़ी यीशु मसीह केवल है। और यही बात हमें आज सीखने की और जानने की और इस पर विश्वास करना और इसी बात को भरोसे के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इसी कारण हम सब जो मसीह में हैं, अर्थात मसीह के द्वारा परमेश्वर में ग्रहण किए गए हैं, यानी पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाले, वे राजकीय पद प्राप्त राजकीय याजक पद प्राप्त कहलाते हैं, जैसा कि पहला पत्रस 2 अध्याय और उसके 5 पद में लिखा हुआ है। हम इसको देखेंगे। नए नियम के अनुसार हमें आज ये सीखने, समझने की और जानने की ज़रूरत है कि आज याजक और महायाजक कौन हो सकता है। इसके 5 पद को देखेंगे। पहला पत्रस 2 अध्याय का 5 पद, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है कि देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और एक बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वो तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया, क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। हमें प्रभु यीशु मसीह के गुणों को प्रकट करने के लिए और आत्मिक बलिदान चढ़ाने के लिए राजकीय पद, याजक पद प्राप्त हुआ है, और वो भी यीशु मसीह को के द्वारा छुड़ाए जाने पर और परमेश्वर के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा ग्रहण किए जाने पर। इसमें और कोई विधि काम नहीं करेगी, चाहे कोई माने या ना माने, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में जो कुछ लिख के दिया है वो इटर्नल है, अटल है और सर्वदा के लिए है। उसमें ना तो कुछ बढ़ाया जा सकता है और ना कुछ घटाया जा सकता है। यीशु मसीह हमारा महायाजक है जो कि पिता परमेश्वर के दाहिने उपस्थित रहकर हमारे लिए इंटरसेशन करता है, मध्यस्थता की प्रार्थना करता है, ताकि हम उसके द्वारा परमेश्वर तक पहुंच सकें और परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश पा सकें। केवल उसी के द्वारा ये संभव है। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय के 12 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। मैं आपके बीच में फिर से पढ़ूंगा। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का 12 पद, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है,
12 पद में, परंतु ये व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पाँव के नीचे की पीढ़ी बने। और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वहाँ पर उपस्थित है ताकि परमेश्वर को के भी सामने हमें ग्रहण करें। इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय के 25 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। कितनी खुशी की बात है कि हमारा महायाजक महान है और परमेश्वर के दाहिने जीवित है और उपस्थित है और हमारे लिए विनती करता रहता है और हमें परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण करता है। और इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 6 पद में यीशु मसीह ने जो बात बोली थी वो सिद्ध हो जाती है और हम यीशु मसीह पर पूर्ण रूप से भरोसा कर सकते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा था यूहन्ना 14:6 में, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। आज लोग अगर किसी को अपना याजक स्वीकार कर रहे हैं कि उसके द्वारा वो परमेश्वर तक पहुँचेंगे, किसी को अपना प्रभु मानते हैं कि उसके द्वारा वो परमेश्वर तक पहुँच सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि यीशु मसीह के अलावा और कोई भी नहीं है जो आपको परमेश्वर तक पहुंचा सके या जिसके द्वारा आप परमेश्वर तक पहुंच सके, उसकी उपस्थिति में ग्रहण योग्य हो सकें। जब हम मसीह के बलिदान को देखते हैं तो हम उसकी सुंदरता और परिपूर्णता को भी देख सकते हैं कि एकदम परिपूर्ण बलिदान था, वो सिद्ध बलिदान था। और जब हम मसीह को महायाजक के रूप में देखते हैं तो हम उसकी ईश्वरीय संपूर्णता को महसूस कर सकते हैं, जो हमारी निर्बलताओं को उठाने के लिए सक्षम है। ये बात सत्य है। उसके बलिदान के द्वारा उसने हमारा संबंध उस पिता परमेश्वर से स्थापित करा दिया। महायाजक के रूप में वो आज अपने पद पर कायम है। इस सिद्ध और युगान युग के याजक पद पर हम उसे इब्रानियों की पत्री में देख सकते हैं, जहां उसे प्रीस्ट फॉर एवर यानी हमेशा हमेशा के लिए महायाजक घोषित किया गया है और वो अपने पद पर कायम हो चुका है। वो स्वर्ग में उपस्थित है, ना कि पृथ्वी पर, क्योंकि स्वर्ग ही मसीह की सेवकाई का मुख्य स्थान रहा है। वो कभी भी पृथ्वी पर के मंदिर के अंदर नहीं गया था और उस मंदिर में उसने कभी भी किसी प्रकार का कोई बलिदान भी नहीं चढ़ाया था। आप पृथ्वी पर की 4 गॉस्पेल के अनुसार उसकी सेवकाई में भी इन सब बातों को जान सकते हैं और देख सकते हैं। वो मंदिर के बाहरी आंगन वाले हिस्से में जाता था और वहाँ पर वो प्रचार करने और शिक्षा देने के लिए जाता था, इसलिए कि सब विश्वासी इस सत्य को समझें और जानें कि वे सब याजक के समान हैं, जैसा कि पहला पत्रस 2:5 हमें बताता है। आज मसीह में जो कोई है वो उस ज़माने में जो याजक हुआ करते थे उनके समान हैं। उस ज़माने के याजक एक गोत्र के लोगों को नियुक्त किया गया था, लेकिन मसीह उन लोगों को यहाँ पर नियुक्त करता है जो आत्मिक लोग हैं, ताकि वो आत्मिक बलिदान चढ़ाएं और मसीह के हेडशिप में या उस महायाजक के अंडर में उसके सेवक कहलाएं। क्योंकि अब याजक नाम का कोई प्रभाव नहीं है, ना ही कोई मनुष्य इस पद पर रह सकता है। केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जो पवित्र आत्मा द्वारा संचालित है, आत्मिक याजक है। आज किसी व्यक्ति को पृथ्वी पर को इस पृथ्वी पर परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश पाने के लिए जाने की किसी व्यक्ति के पास जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं कहा यूहन्ना 14:6 में कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। इस बात को हमेशा पवित्र आत्मा हमें स्मरण दिलाता रहता है। और आगे इब्रानियों 4 अध्याय के 16 पद में वो कहता है कि जैसा फिर से मैं आपके बीच में पढ़ दूंगा, इब्रानियों 4:16, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है,
4:16 में, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। इसलिए आज आपको केवल एक व्यक्ति है जिसके पास जाने की ज़रूरत है अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश पाना चाहते हैं। जैसा कि परमेश्वर के वचन में इन सब बातों का हमें पुराने नियम में लेवी व्यवस्था की पुस्तक में चित्रण मिल चुका है। तो आइए आज हम अपने जिंदगियों का समर्पण, प्रभु यीशु मसीह हमारी वो वेदी है जिसने स्वयं को सिद्ध बलिदान के रूप में चढ़ाया, वही वेदी भी है और वही बलिदान भी है और उसी का लहू हमें सब पापों से मुक्त करता, वही हमारा महायाजक भी है। ये सारी चीज़ें मसीह में परिपूर्ण हो जाती हैं, वो हमारा सब कुछ है। इसलिए आइए अपने जीवन को उसके सामने अर्पण करें और पवित्र आत्मा जब पिता परमेश्वर हमें दे तो हम उसकी अगुवाई में चले आज्ञाकारी बनकर, ताकि हम परमेश्वर को आत्मिक बलिदान चढ़ाने वाले हों और उस आत्मिक याजक पद के लिए तैयार हो जाएं जिसके लिए यीशु मसीह ने हमें डिक्लेयर किया है कि तुम राजपदधारी याजकों का पवित्र समाज बनो। पवित्रता पे जोर ज़्यादा दिया गया है परमेश्वर के वचन में। लेवी व्यवस्था की पुस्तक पवित्रता पे जोर देती है और पश्चाताप पवित्रता की पहली सीढ़ी है, पहली शुरुआत है। जब तक हम जीवन में सच्चा पश्चाताप नहीं कर लेते हैं तब तक हम भीतरी मनुष्यत्व में शुद्ध नहीं हो सकते और कोई व्यक्ति परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार अपने आप को स्वयं को शुद्ध नहीं कर सकता। परमेश्वर की ओर से नियुक्त व्यक्ति ही उसके अंदर शुद्धिकरण का काम कर सकता है। इसीलिए हमारे और आपके लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा वो व्यक्ति है जिसे नियुक्त किया है कि वो हमें शुद्ध करे, वैसा शुद्ध जैसा परमेश्वर चाहता है। और हम परमेश्वर के आगे किसी भी प्रकार के भ्रम में होकर कभी भी उसकी उपस्थिति में प्रवेश करने का प्रयास ना करें, ताकि परमेश्वर का क्रोध हम पर ना हो बल्कि उसका अनुग्रह हम पर बना रहे और हम उसके अनुग्रह को बनाए रखें। और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने का यही मतलब है कि उसके अनुग्रह के अंतर्गत बढ़ना और परमेश्वर की इच्छा को अपने प्रतिदिन के जीवन में पूरा करना, ताकि उसका नाम हमारे जीवन में उसकी सामर्थ्य के द्वारा महिमान्वित होने पाए और आत्मा के फलों के द्वारा हमारे जीवन से प्रगटीकरण हो कि हम परमेश्वर के चुने हुए और उसी का नाम महिमान्वित होने पाए। हे पिता परमेश्वर, हम सब पर दया हो, वो दया प्रभु जो आपने पापियों पर की है, और हमें वो छुटकारा मिले प्रभु जो आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा शुरू होता है और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा और पवित्र वचनों के द्वारा हमारे जीवन में स्थापित करके पूर्णता तक हमें ले जाता है, ताकि हम परमेश्वर पिता की उपस्थिति में प्रवेश करके पूरा उद्धार प्राप्त करें और आपकी महिमा के पात्र बने और इस पृथ्वी पर आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए प्रतिदिन तैयार हो सके। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड।